हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। अभी हम देखने वाले हैं सीबीएसई का 7th न्यूमेरिकल। क्या है चलो देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। लेंस कौन सी दी है? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सी होती है ये लेंस? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में देखा है कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। लिख देता हूं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी? कन्वर्जिंग लेंस। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, देखो h1 कितना है 5 सेंटीमीटर, u कितना है -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। याद रखना, ड्रॉ रे डायग्राम, फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अपने को रे डायग्राम निकालनी है, इसको हम लास्ट में निकालेंगे। पोजीशन फाइंड करने बोली है मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। साइज बोली है मतलब क्या? हाइट h2। एंड उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज मतलब क्या? मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे हम। मतलब वर्चुअल है या इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है वो फाइंड। तो ये आ गया हमारा गिवन डेटा। अब देखो u गिवन है, v गिवन है और f गिवन है। लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों। चलो देखते हैं। बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v तो फाइंड करना है तो उसको वैसे ही रखेंगे 1/f। ये पूरी टर्म जो यहाँ पे माइनस है लेफ्ट हैंड साइड जब लाएंगे वो प्लस हो जाएगी। 1/u इज इक्वल टू 1/v। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/f कितना है? 10 है। ए अब ये u कितना है? -25। तो देखो अपॉन -25। अब ये माइनस एंड ये प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो इसके जगह में डायरेक्ट माइनस लिख देता इज इक्वल टू 1/v। अब यह देखो यहाँ पे हम बेसिस कॉमन करेंगे। अब 10 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा एंड 25 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है मतलब ये 5 और ये 2, ये जाएंगे ऊपर इस वे में। अब वो देखो ये 5 -2/50 इज इक्वल टू 1/v। ये वाली वैल्यू आ गई। तो देखते हैं 5 - 2 वो 3 होता है एंड अपॉन 50 इज इक्वल टू 1/v। तो देखो अब रेसिप्रोकेट कर देंगे v इज इक्वल टू 50/3। तो v की क्या वैल्यू आई? 16.6। हाँ 16.6 आई। अब इमेज डिस्टेंस जो है ये v इज नथिंग बट योर इमेज डिस्टेंस, तो इसकी जो वैल्यू है वो 16.6 है। बट आगे साइन नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब क्या? ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे बनी है। इतना तो हमें पता चल गया, ऑप्टिकल सेंटर से वो राइट हैंड साइड पे बनी है तो हमको v मिल गया। अब बात करेंगे हम मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन यू। देखो मैग्निफिकेशन m, v की वैल्यू क्या है 16.6 अपॉन u कितना है -25। अब देखो 16.6 है एंड 25 है। अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम क्या करेंगे ये डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया 166 अपॉन -250। अब इसकी जो वैल्यू आएंगी वो 0.66 आएंगी -0.66। वेट करके देख लेते, एक मिनट। गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, कर लेते हम 166 एंड 250 जीरो, सॉरी यहाँ पे 000 आएगा 660। तो हाँ, तो ये
0.66 आएगा, ये मैग्निफिकेशन आएगा। अब यहां देखो, मैग्निफिकेशन के लिए हमने रूल्स देखे थे। अब वो रूल्स कैसे थे? 0 इज लेस देन m इज लेस देन 1, ऐसा अगर रहा तो वो डिमिनिश्ड है। m इज इक्वल टू 1 ये रहा तो सेम साइज है, एंड m इज ग्रेटर देन 1 रहा तो वो एनलार्ज्ड है। अब इसमें से बताओ कि ये m इज इक्वल टू 0.66, ये जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या, जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड है, छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो इमेज जो है वो छोटी है। और ये m इज इक्वल टू माइनस साइन जो है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर ओरिजिन या फिर ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या है वो? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बात समझ आ गई। चलो, तो m भी निकाल लिया हमने। सॉरी। अब देखो, m निकाल लिया, अब बात करेंगे हाइट h2 की। तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u, ये आ गया। अब देखो h2 निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, h2 को वैसे ही रखेंगे और ये h1 इंटू वी अपॉन यू करेंगे। h1 कितना है? 5 है। v कितना है? 16.6, यहाँ पे हमने निकाला ऑलरेडी 16.6 अपॉन यू कितना है? -25। तो ये 5 1 जा, ये 5 5 जा। तो अब देखो अब 16.6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा? 16.6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 3 और ये आ गया 15, ये 1, तो ये पॉइंट ले लेंगे 6, ये 3, तो ये -3.3 सेंटीमीटर आया h2। देखो, हाइट ऑफ दैट इमेज विल बी -3.3। हाइट क्या है? -3.3, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड पे आएगी, इसके लिए उसकी जो हाइट है वो माइनस में है। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, तुरंत इसकी हम रे डायग्राम निकालेंगे। यहां पर हमने पोजीशन फाइंड कर ली, दैट इज v, साइज फाइंड कर ली, दैट इज h2, एंड नेचर फाइंड कर लिया, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इतना ध्यान में रख लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर तुरंत हम उसकी रे डायग्राम बनाएंगे। चलो, लेट्स गेट इनटू द रे डायग्राम। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसकी y एक्सिस। चलो, अब बात करेंगे हम इसकी जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, कार्टेशियन तो देख नहीं रहे हम, तो डायरेक्टली हम प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही बनाएंगे। चलो, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर O। अब सिंस उसका जो फोकल लेंथ है वो राइट हैंड साइड है, फोकस जो है वो राइट हैंड साइड है, तो इसको f1 नाम देंगे, इसको 2f1 नाम देंगे, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2। अब देखो, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है, दैट इज u इज इक्वल टू -25। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइड पे आएगा, तो यहां से हम ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखो, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा लाइंस इधर उधर होगा तो उतना मैनेज कर लेना, बट तुमको कंसेप्ट समझ आएगी, इतनी मेरी गारंटी, ये AK मास्टर की गारंटी है। चलो देखो,
अब क्या बात करेंगे, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये उसकी हाइट h1 वो कितनी है 5, u कितना है -25, इसको यहाँ लिख देंगे। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो चलो ये आ गई पहली रे डायग्राम हमारी। अब ये क्या करेगी, ये फोकस से पास होगी। रूल्स ऑलरेडी ऑफलाइन लेक्चर में बता दिए हैं, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो आप लोगों की जिम्मेदारी। चलो अब देखो, अब ये रिवर्ट बैक करेगी और यहां से हम क्या करेंगे, तो अब देखो, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ ये लिख देता हूँ 2f1। तो ये यहाँ पे, रुको इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, तो ये बन गए हमारी इमेज यहाँ पे। तो सिंस देखो ये H2, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम नीचे की ओर आए, मतलब ये तो तुम्हारी y एक्सिस ही है, बट ऑप्टिकल सेंटर या ओरिजिन से अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो इमेज क्या आएगी, उसकी इमेज हाइट जो आएगी वो माइनस आएगी। तो माइनस हमारी 3.3 आई थी, ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे है, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना है पॉजिटिव 16.6। तो देखो यहाँ पे हाइट माइनस में है और वो क्या है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो हाइट माइनस में है, इसका मतलब क्या है, वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और ये हमने कर ली रे डायग्राम कंप्लीट। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लेक्चर में। चलो बाय बाय।